तुमने मुझे खाना खिलाओ, फटाफट चलो, जल्दी जल्दी। आई बाबा, आप तो एक दूसरे को ऐसे क्यों देखते हो? खिलाओ ना मुझे। सभी, मैं तो बिग बॉय हूँ, मैं तो तीखा खाना खा सकता हूँ, लेकिन आप तो छोटी सी गर्ल, आप तीखा नहीं खा सकती। मैं भी खा सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल तीखा नहीं खा सकती। ज्यादा मुझे भी तीखा खा गई। आपको मिर्ची लग जाएगी। देखा नहीं? अब भी बताती हूँ। अच्छा, रुको। वीनू, बड़ा नहीं। वो तीखा है बड़ा। अरे ऐसे मत करो बड़ा। तीखा लग रहा है। पानी पी, पानी। विराट, विराट पानी दो। विराट, विराट पानी। ज्यादा तीखा लग रहा है। और तीखा लग रहा है। कुछ मीठा खाओगी? ये अच्छा। मना किया था ना बच्चे, नहीं खाना इतना तीखा। बड़ा विराट, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वीनू को भी मिर्ची लग रही है? इसे कम से कम पानी तो दे ही सकते थे ना। वीनू, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान। ठीक हो बड़ा? हाँ। तो मेरे लड्डू जैसे बच्चों, क्या सीखा इसमें से? क्या सबक मिला? आज से नो तीखा, ओनली मीठा। ये लो। चलो, अब सभी घर चले। हाँ। रुक जाओ, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ये तो लेके जाना। देखो, ये सब मेरे लिए। हाँ तुम्हारे लिए है। थैंक यू आंटी। अपनी आजी को कोई कभी थैंक यू बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, फिर तुम्हारे लिए नहीं लूंगी तो किसके लिए लूंगी? और मैंने ही नहीं, सब लोगों ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लिए हैं, पता है? सच्ची? मुझे ये देखो। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू ताई। आई, अब मेरे पास दादा भी है और ताई भी है। और ये मेरी प्यारी सभी के लिए उसके चाचू की तरफ से। थैंक यू चाचू। ये मेरी तरफ से। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और सभी, मैं भी तुम्हारे लिए एक बहुत विशेष उपहार लाया हूँ। ये देखो। इसमें क्या है? तुम्हें खोल के देख लो। लो, ठीक है। ये इस तरफ कर लो, ठीक है? अरे
सभी, तुम इस पे कार्टून देख सकती हो, गेम्स खेल सकती हो, या फिर पढ़ाई करनी हो, जो करना चाहो इस पे करो। मैं नहीं ले सकती। अरे क्यों? मैं इतनी महंगी चीज साई से बूटे बिना रह ही नहीं सकती। अरे क्या बात है सही, अरे पोती है मेरी, इतना तो हक बनता है मेरा, है ना? बात कोई नहीं है बाबा, लेकिन मैं सभी को इन सब चीजों से दूर रखती हूँ। वो भी बहुत छोटी है ना। क्यों? घर वाले दे रहे हैं तो बुरा लग रहा है, बाहर वाले दे तो वो ठीक है। हाँ, दक्कू भी तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट देता है। सही सही, मेरी बात सुनो, देखो ये गिफ्ट रखने दो सभी को। अरे हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये इसे हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी। वैसे देखा जाए तो ये मेरा गिफ्ट विराट के गिफ्ट से जुड़ा हुआ है, बहुत काम आएगा इसके। पापा भी मुझे गिफ्ट देंगे? ओ बड़ा, हाथ आगे करो। ये क्या है? खोलो। इसमें तो स्कूल का नाम लिखा हुआ है। ये कैसा गिफ्ट है? स्कूल का एडमिशन फॉर्म है। और ये ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, नागपुर का बेस्ट स्कूल है जहां वीनू भी पढ़ता है। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े। हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। विराट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। अकेले? देख रहे ना ओमकार जी, अभी तक तो घर में आई भी नहीं और इसको अकेले में बात करनी है, आली मुट्ठी। कहीं ये दोनों झगड़ा न कर बैठे। ये आप क्या कर रहे हैं विराट? मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी के बाबा हैं, लेकिन आप प्लीज ये मत भूलिए कि मैं भी सभी की आई हूँ। सभी से जुड़े, उसकी जिंदगी से जुड़े जो भी फैसले लेने होंगे वो हम दोनों को मिल के लेने होंगे, एक दूसरे से बात करके। लेकिन आप हैं कि मुझसे किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहे। सुबह भी बस उठ के उसके लिए ड्रेस ले आए, अभी घर वालों ने कितने महंगे तोहफे दिए, फिर आपने उसके हाथ में एडमिशन फॉर्म थमा दिया। आप उस बच्चे की उम्मीदें क्यों बढ़ा रहे हैं विराट? इसमें उम्मीदें बढ़ाने वाली क्या बात हो गई? सभी नागपुर के बेस्ट स्कूल में पढ़ेगी, ये हकीकत है, ये उम्मीद नहीं है। इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लो उतना ही बेहतर होगा। सभी का अच्छा भी तो सोचना है ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके कहने का ये मतलब है मैंने अभी तक सभी का अच्छा सोचा ही नहीं है? मैंने उसको जो कुछ भी पढ़ाया आज तक वो सब बेकार है? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन सभी का स्कूल जाना भी तो जरूरी है ना। कम से कम इस बात पर तो हम दोनों के बीच में बहस नहीं होनी चाहिए। सही, कब तक तुम उसे घर पर पढ़ाती रहोगी? उसे फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है, उसके लिए उसे स्कूल जाना होगा। इसमें ना समझ आने वाली बात क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एजुकेशन हर बच्चे का हक होता है और तुम सभी से हक नहीं छीन सकती हो। देखो, मैं जानता हूँ, समझता हूँ
कि तुम्हारी कोई मजबूरियां रही होंगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो भी हो, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैनेज करना मुश्किल रहा होगा, इसीलिए तुमने सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। लेकिन अब तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सभी की जिंदगी में उसके बाबा आ चुके हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखूंगा, पूरा खर्चा उठाऊंगा। आखिर मेरी बेटी के भविष्य की जिम्मेदारी मेरी भी तो है ना। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मैं सभी की होम स्कूलिंग इसलिए करा रही थी क्योंकि मेरे पास सभी के स्कूल फीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे, और अब क्योंकि आप हमारी जिंदगी में आ गए तो अब सभी का भविष्य बन जाएगा। मतलब आपको लगता है कि मैंने अपनी बच्ची के भविष्य की कोई तैयारी नहीं की है? प्लीज पर्सनली मत लो इसे। अब मैं पर्सनली मैं नहीं, पर्सनली आप ले रहे हैं विराट। हाँ, क्योंकि मेरे लिए पर्सनल मैटर है, मेरी बेटी के बारे में ही है, और मुझे इसे पर्सनल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ सभी घर पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ती लिखती होगी, लेकिन उसे डिग्री कैसे मिलेगी? हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी उम्र के बच्चों को स्कूल में जाना बहुत जरूरी है। सही, आई एम श्योर एंड आई होप तुम भी नहीं चाहती होगी कि हमारी बेटी दूसरे बच्चों से पीछे रहे, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम ऐसा सोचती होगी। नहीं सोचा ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा मैंने इस बारे में। मैंने तो बस अपनी बच्ची पैदा की और छोड़ दी। तो पापा का लाख लाख शुक्र है जो आप हमारी जिंदगी में आ गए। अब सभी का भविष्य एकदम सुधर जाएगा, वरना मैं बेचारी अबला औरत कुछ कहाँ कर पाती है ना। बहुत हो गया तुम्हारे टेढ़े जवाब। 100 बात की एक बात, सभी मेरी भी बेटी है और उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक मेरा भी उतना ही है जितना कि तुम्हारा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी नागपुर के बेस्ट स्कूल में पढ़े तो पढ़े, और इसीलिए मैंने उस स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात कर ली है और अगले हफ्ते उसका इंटरव्यू है, और मैंने एक ट्यूटर को भी हायर कर लिया है जो उसे उस इंटरव्यू के लिए तैयार करेगा। आपने मेरी बेटी के लिए ट्यूटर बुलाया है? हाँ। क्यों? आपको क्या लगता है उसकी आई उसे नहीं सिखा सकती? और इंटरव्यू अगले हफ्ते क्यों? इंटरव्यू अब कल रखिए। कल इंटरव्यू कैसे हो सकता है? सभी ने आज तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, तो फिर कल कैसे? सभी ने भले ही स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं ना कि वो कितने पानी में है। और एडमिशन के लिए रट्टा लगवाने से बेहतर है कि हम ये देखें कि वो असल जिंदगी में कितनी काबिल है। वैसे भी आपने प्रिंसिपल से बात कर ली है ना, एडमिशन हो जाएगा ना उसका, आप करा देंगे। ठीक है, कल ही होगा इंटरव्यू। बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपनी दी हुई शिक्षा पर? कल देख लेते हैं। देख लेना। आप मुझे बता देना कब आना है, मैं सभी को लेके आ जाऊंगी। बात करके मैसेज कर दूंगा। इसलिए मैं नागपुर से चले जाना चाहती थी। आप समझ नहीं रहे विराट, सबकी जिंदगियां आपस में उलझ रही, सबकी। सभी दवाई। सभी बाड़ा, सभी बाबा, सभी कहाँ है? मीनू के साथ खेल रही होगी उसके रूम में, आती होगी। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। ये क्या है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? वो सभी के लिए उपहार ले रही थी ना, तो तुम्हारे लिए भी ले लिया। तुमने हमारे घराने के वंश को अंश दिया है, तो इतना तो कर सकते हैं ना।
सिर्फ इसलिए कि मैंने विराट के बच्चे को जन्म दिया है, आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी वजह से हमारा वीनू चलने लगा है। उसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास पैदा हो गया है। उसकी जिंदगी तुमने खुशियों से भर दी है। इतना बड़ा एहसान किया है और इस एहसान के बदले हम कुछ भी नहीं कर पाए तुम्हारे लिए। इसलिए पहली बात, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है उस बच्चे के प्रति जिसने अपनी डॉक्टर आंटी पर भरोसा दिखाया था। मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। और दूसरी बात, मैंने जो कुछ भी किया वो कुछ पाने के इरादे से नहीं किया। लेकिन सॉरी, मैं आपका दिया हुआ तोहफा नहीं ले सकती। मुझे अब भी याद है जब आपने मुझे मेरी जगह दिखाई थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? जब किसी अनजान व्यक्ति को घर में आने दिया जाता है तब उसे अपने हद में ही रहना चाहिए ना। और मुझसे कहा था कि मैं अपनी हदें पार नहीं करूं। आपने कुछ गलत नहीं कहा था, मुझे भी मेरी असली जगह वही लगती है। मुझे आपके इस पेंडेंट की कोई जरूरत नहीं है, या ये कहूं कि मैं आपका ये पेंडेंट लेने लायक ही नहीं। देखिए, आपको पता चल गया है कि सफी आपकी पोती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मजबूरन मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखें। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आपके मन में मेरे लिए कितना गुस्सा है। आप मेरे कई विचारों से सहमति नहीं रखती, इसलिए प्लीज ये सब मत कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम भी मुझ पे कितने नाराज हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, खरी खोटी सुनाई है। लेकिन ये तोहफा मैं किसी मजबूरी में नहीं दे रही हूँ, दिल से दे रही हूँ। रख लो ना, मना मत करना। सभी के लिए इसे ही रख लो। उसकी आई हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। तुम्हें कौन फर्ज निभा रहा है? सभी की आजी या मेरी पुरानी आई? सभी की आजी फर्ज निभा रही है तो आपका सभी के प्रति फर्ज बनता है। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.